ये देखो, कुत्ते और बंदरों का झुंड ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जानी दुश्मन हो। पर ये ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, ये देखते हैं। जंगल में एक बंदरिया अपने बेटे चिंटू के साथ रहती थी। चिंटू बहुत ही नटखट और चालाक था। वो अपनी माँ का लाडला था। अपने बेटे को बिना देखे बंदरिया एक पल भी नहीं रहती थी। उसी जंगल के पास एक गांव के कुछ कुत्ते उस जंगल में रहने आते हैं। एक बार कुत्तों को वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ही भूखे थे और जंगल में घूम रहे थे। चिंटू पेड़ के नीचे अकेला खा रहा था। उन कुत्तों की नज़र चिंटू पर पड़ती है। तब एक कुत्ता कहता है, अरे वो देख, बंदर का बच्चा, चलो हमें हमारा भोजन मिल गया। यूं कुत्ते चिंटू पर झपट पड़ते हैं और उसे लेकर दूर चले जाते हैं। इधर बंदरिया चिंटू के लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो चिंटू को आवाज देते हुए उसे ढूंढने निकलती है। चिंटू बेटा, कहाँ हो तुम? देखो, यूं मजाक ना करो, अच्छी बात नहीं है। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। बंदरिया की आवाज सुनकर बाकी के बंदर भी वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो सब मिलकर चिंटू को ढूंढने निकलते हैं। यूं ढूंढते ढूंढते बंदरिया जंगल में काफी दूर चली जाती है और वहाँ पर देखती है कि कुछ कुत्ते उसके बच्चे को मार रहे थे। ये दर्दनाक मंजर देख बंदरिया का दिल दहल जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उन कुत्तों के पीछे भागने लगती है। कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिंटू मर चुका था। ये देखकर बंदरिया जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। उसके बेटे की मौत उसे पागल कर देती है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। सारे जानवर बंदरिया की इस हालत को देखकर उदास हो जाते हैं। बंदरिया अपने बच्चे को भुला ही नहीं पा रही थी। जब भी वो किसी कुत्ते के बच्चे को देखती तो उसका मानसिक संतुलन और भी बिगड़ जाता और वो उन कुत्तों के बच्चों को उठाकर किसी ऊंचे पेड़ या पहाड़ी पर ले जाकर उधर रख देती। वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, पर उन्हें उस ऊंचाई वाली जगह पर अकेला छोड़कर चली जाती। बेचारे भूख के प्यासे खुद ब खुद मारे जाते थे। यह सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। अब कुत्ते भी अपने बच्चों को खोकर बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन एक कुत्ता बंदरिया को कुत्ते के बच्चे को ले जाते हुए देख लेता है और वो अपने बाकी के साथियों के साथ बंदरिया पर हमला करता है। बंदरिया तो पागल हो चुकी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुत्ते उसके पीछे पड़े थे। बंदरों के झुंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो क्यों बंदरिया के पीछे पड़े हैं। वो बंदरिया को बचाने के लिए उन कुत्तों से लड़ पड़ते हैं। यूं बंदरों और कुत्तों की लड़ाई हो जाती है। कुछ देर में उनकी लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। जो भी जानवर आता वो घायल हो जाता। अब उनकी लड़ाई से बाकी के छोटे जानवर बहुत डरे और सहमे हुए थे। वो सब मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। ना कुत्ते और ना बंदरिया, दोनों की लड़ाई हो रही है, कोई नहीं सुन रहा। इनकी वजह से जंगल में अशांति हो गई है। हमारी जान को खतरा है। कृपया करके गांव से आए इन कुत्तों का कुछ कीजिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन कुत्तों को जंगल से बाहर भगा दूंगा। ये कहकर शेर उन कुत्तों को जंगल से बाहर भगा देता है। उस दिन से ना तो कुत्ते कभी जंगल की ओर आए और ना ही बंदर गांव की ओर। दोस्तों, कोई भी जानवर बदले की भावना नहीं रखता। बेवजह किसी का शिकार नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन वक्त और हालात उन्हें अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए भावुक बना देता है।